अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिशियंस की क्लास सेकंड है, जिसमें हम डिफरेंट फंक्शंस को मैथमेटिका में अपलोड करेंगे। हमारी फर्स्ट क्लास में हमने सिंगल फंक्शन को जैसे डोमेन पे अपलोड करना सीखा था मैथमेटिका में। आज हमारे पास है कि अगर हमारे पास मोर देन वन फंक्शन हो सेम डोमेन पे, तो हमने उसको किस तरह मैथमेटिका में अपलोड करना है। तो किसी भी कमांड को रन करवाने के हमारे पास तीन मेन स्टेप होते हैं कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सेकंड, हमारे पास मोर देन वन फंक्शन को सेम डोमेन पे अपलोड करने के लिए जो कमांड होती है वो हमारे पास होती है अपलोड। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने अपनी बॉडी पुट करवानी है। बॉडी में हमारे पास, क्योंकि अब फंक्शन हमारे पास मोर देन वन है, यानी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन F1 और F2 है, तो इन्हें हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है। उसके बाद कोमा, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही उसकी डोमेन को क्या करवाना है, पुट करवाना है, क्योंकि दोनों फंक्शन की हमारे पास यहाँ पे डोमेन क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। कमांड पुट करने के बाद हमने सिंपली शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना है, जिससे हमारे पास जो हमारी कमांड है वो रन करना स्टार्ट कर देगी। अब हम मैथमेटिका में इसका यूज़ करना सीखेंगे। जैसा कि हमारी फर्स्ट क्लास में हमारे पास सिंपल फंक्शन था एक्स स्क्वायर, जिसको हमने प्लॉट किया था। अब क्योंकि हम मोर देन वन फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी प्लॉट हमने रन करवाया उसी में हम क्या करेंगे, अब एक्स क्यूब, यहाँ पे हमारे पास सिंगल फंक्शन है तो इसमें डबल फंक्शन ऐड करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे, शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद अब हमने हमारे पास यहाँ पे फंक्शन एक्स क्यूब हो, तो सेकंड फंक्शन हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, यानी एक्स कंट्रोल 6 और ये इसकी पावर में 2 आ गया। उसके बाद हम फॉरवर्ड मोड करने के बाद ये कॉमा। अब हमें इस फंक्शन जो हमने लिए उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास जो फंक्शन है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो चुके हैं। डोमेन हमने सेम एक्स -5 to 5 वेरीज करवाया। अब यहाँ पे हम सिंपली शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास पहले जस्ट सिंगल फंक्शन का ग्राफ हमारे पास शो हो रहा था, अब यहाँ पे हमारे पास एक्स के और एक्स क्यूब यानी डबल फंक्शन का क्या ग्राफ शो हो रहा है। इस तरह हम दो से ज़्यादा फंक्शंस भी ले सकते हैं। अगर हम इसी में x4 की बात कर लें, यानी हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे x3 के बाद, अब यहाँ पे x4, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा x कंट्रोल पावर 6 पे हमारे पास पावर का साइन है। उसके बाद हम इसकी पावर 4 रख लेते हैं। अब हम जब शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखें हमारे पास अब तीन फंक्शन का ग्राफ हमारे पास क्या लोड हो चुका है। तो ये था हमारे पास कि मोर देन फंक्शंस को हम सेम डोमेन पे किस तरह प्लॉट करेंगे। सब बात की अगर हम इस जो एक्सिस का एरिया उसको फिलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है फिलिंग एक्सिस, यानी हम सिंपली डोमेन के बाद जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज है उसके बाद हम क्या कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम कमांड देंगे फिलिंग की। तो ये देखिए जैसे ही हमने फिलिंग के लिए FIL प्रेस किया, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, फिलिंग, फिलिंग स्टाइल, फिलिंग नेम, फिल्टर रूल्स, फाइल डेट। अब यहाँ पे जो ये एरर शो हो रहा है आई का, ये आई आइकॉन से हमारे पास ये देखें हम ऐसे डायरेक्ट हेल्प में चल जाएंगे, जिसमें हमारे पास हमें बताया गया है कि किस तरह हम डिफरेंट फंक्शंस की कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास हमने फिलिंग टाइप किया था, तो फिलिंग बोथ हम ये वगैरह ना हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। क्योंकि जैसे हम फिलिंग एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिलिंग, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फिलिंग। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेस को फिल करना चाहते हैं, इस पर प्रेस करेंगे। और अब जब हम शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास जो एक्सेस का एरिया है वो हमारे पास क्या है, फिल हो चुका है सही। उसके बाद हमारी लास्ट वीडियो में हमने प्लॉट स्टाइल और प्लॉट लेबल को यूज़ करना सीखा था कि किस तरह हम ग्राफ को कलरिंग और उसको लेबल कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास एक न्यू कमांड होती है प्लॉट लेजेंड्स। प्लॉट लेजेंड्स का काम क्या होता है कि हमने सिंपली अगर हम ग्राफ को कलरिंग भी देना चाह रहे हैं और उसको लेबल भी करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम प्लॉट स्टाइल और प्लॉट लेबल की कमांड यूज़ करें, हम सिंपली सिंगल जो कमांड हमारे पास है, जो कि हमारे पास है प्लॉट लेजेंड की, उसको यूज़ करके अपने ग्राफ को कलरिंग भी कर दें और उसको स्टाइल भी कर दें। प्लॉट का P कैपिटल और लेजेंड के लिए हमारे पास L कैपिटल। उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पे
क्लिक किया तो हमारे पास प्लॉट लेजेंड्स, अब हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं एक्सप्रेशंस या ऑटोमेटिक। अब हम किसी एक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली कलरिंग भी हो जाएगी और ये हमारे पास लेबल भी हो जाएगा। तो हम एक्सप्रेशंस कर लेते हैं। एक्सप्रेशंस करने के बाद जैसे हम शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास कलरिंग के साथ साथ हमारे पास जो ग्राफ है वो लेबल भी हो चुका है। सही है। सेम बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने के लिए वही कि हमारे पास नीचे मोर के ऑप्शन पे जाके हमने थीम, उसको लेबल और एक्सिस इमेज साइज और बैकग्राउंड कलर दे देना है। सही है। ये हमारे पास सिंपल फंक्शन की हमने बात की कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर है, अगर हम जैसे हमने साइन फंक्शन और कोस फंक्शन की बात की थी कि हम उसको भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सेकंड ग्राफ हमने जो प्लॉट किया था वो हमारे पास था साइन का। सही है। अगर हम साइन में ही कोस को भी प्लॉट करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग। सही है। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा कोस। कोस का सी हमारे पास क्या होगा, कैपिटल। उसके बाद उसका जो एंगल में एक्स वेरिएबल होगा उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, क्लोज करना है। उसके बाद कॉमा। अब साइन फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी था। अब जैसे हमने ये करना है कि साइन फंक्शन के लास्ट में हमने क्या लगा देनी है, कर्ली ब्रैकेट लगा देनी है। तो अब देखिए हमने फंक्शन पुट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास डोमेन भी गिवन है। उसके अलावा इस कमांड में हमने प्लॉट स्टाइल किया हुआ है, यानी हमारे पास एक तो हमारे पास जो प्लॉट है उसका रेड कलर होना है, दूसरा डैश के ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डॉटेड लाइन की फॉर्म में क्या ग्राफ प्लॉट हुआ है। उसके बाद प्लॉट लेबल्स है कि हमने प्लॉट लेबल किया हुआ है अपने प्लॉट को। उसके बाद बैकग्राउंड लाइट ब्लू, यानी बैकग्राउंड भी हमने दिया हुआ है लाइट ब्लू। जैसे ही हम शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे, ये देखें हमारे पास हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, हमने यहाँ पे जस्ट रेड कलर दिया था और डैश किया था, यानी हमने रेड कलर दिया था। अब मैथमेटिका में अगर हम दो फंक्शन को प्लॉट कर रहे हैं सेम डोमेन पे तो उसके लिए हमें मेंशन करना होगा कि फर्स्ट को हम कौन सा कलर दे रहे हैं और सेकंड को कौन सा कलर दे रहे हैं। अब जो साइन का फंक्शन था वो जो ऑलरेडी हमने प्लॉट किया था वही उसी फॉर्म में है, लेकिन जब कोस को हमने ऐड किया तो वो हमारे पास लाइन की फॉर्म में ग्राफ प्लॉट हुआ है, डैश की फॉर्म में नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि हमने यहाँ पे रेड कलर किसको देना है और डैश किसको फॉर्म में करना है। सही है। तो इस तरह हम इस चीज़ को भी नोट करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में रेड कलर है, यानी जो हमारे पास साइन का ग्राफ है वो रेड कलर में प्लॉट होगा। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर रख लेते हैं ब्लू कोस फंक्शन के लिए। तो अब जब यहाँ पे हम शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो साइन का ग्राफ है वो हमारे पास एक्स की साइन है वो हमारे पास ब्लू की फॉर्म में है, और जो हमारे पास जो कोस का ग्राफ है वो हमारे पास रेड फॉर्म में है। पहले हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन था उसको हमने रेड कर दिया हुआ था, जो सेकंड उसको डैश की फॉर्म में, जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे कोस था तो वो रेड कलर में शो हो रहा था, और सेकंड फंक्शन क्योंकि साइन था तो वो हमारे पास डैश की फॉर्म में शो हो रहा था। तो इस तरह हम ईजिली किसी भी फंक्शन को अपलोड कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट क्लास में हमने सिंगल फंक्शन को अपलोड करना सीखा था। आज की हमारी इस क्लास में हमने मोर देन वन फंक्शन को अपलोड करना सीखा है। मैथमेटिका में आज की हमारी इस क्लास में जैसे हमने यही डिस्कस करना था। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।